जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊतक, यानी ऊतक कहेंगे किसे, क्या होता है ऊतक, ऊतक से क्या क्या मिलकर बने होते हैं। जैसे सेल छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, वैसे सेल सेल यानी कोशिका कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक से ऊतक ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऊतक। ऊतक क्या करता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे कोई अगर हमारे हाथ की हड्डी जो बनी है या चमड़ा बना है, तो एक प्रकार के ऊतक, एक समान प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। किससे? ऊतक से मिलकर बना है। तो पहले कैसे होंगी? छोटे छोटे एकदम छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, उसके बाद ऊतक का निर्माण होगा। जैसे दीवार बनती है, दीवार में सबसे पहले इकाई क्या होती है? ईंट होती है। ईंट के बाद ईंट पर ईंट रखते जाते हैं तो दीवार का निर्माण होता है, दीवार का निर्माण होता है। तो आइए इसी प्रकार है ऊतक। ऊतक सेल से यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसकी स्टडी यानी अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो आइए अब देख लेते हैं ऊतक जो है भैया, निम्न ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है संयोजी ऊतक, पहला होगा संयोजी ऊतक। दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, और तीसरा होता है पेशीय ऊतक। चौथा होता है उपकला ऊतक। तो आइए देखते हैं संयोजी ऊतक कहेंगे किसे। संयोजी ऊतक कहेंगे किसे? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग। आप लोगों को हल्का दिमाग में असर जा रहा होगा। कनेक्टिंग का मतलब होता है किसी को जोड़ना, जोड़ना ना। तो भैया ये अंगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा हाथ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ने का काम किसका होता है? जोड़ने का काम किसका होता है? तो संयोजी ऊतक का होता है। किसका? संयोजी ऊतक का। ये अंगों को जोड़ने का काम करता है, तो हड्डियों को भी जोड़ने का काम करता है। तो ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है संयोजी ऊतक। ये बना होता है किसका? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं ये अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जो हड्डी पाई जाती हैं उसमें तरल संवहन ऊतक होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियाँ एकदम कमज़ोर रहती हैं, एकदम तरल फॉर्म में रहती हैं। तो धीरे धीरे जब उनका मालिश वालिश होता है तो उसके बाद उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक। क्या? तंत्रिका ऊतक। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन टिश्यू। कहेंगे न्यूरॉन टिश्यू। आप लोगों को न्यूरॉन से कुछ याद आ रहा होगा कि दिमाग, हम बताए थे न्यूरॉन से, न्यूरॉन सेल जो है उससे हमारा जो दिमाग है पूरा बना हुआ है। यानी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर मानव का जो ब्रेन है बना हुआ है। तो इसे कहेंगे तंत्रिका ऊतक। तो ये भैया इसका क्या होता है? इसका ब्रेन बना होता है, इसका ब्रेन बना होता है। ये क्या करता है? ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे अगर यहाँ पर मच्छर काट रहा है तो तुरंत कहेंगे, अच्छा दिमाग को तुरंत संदेश पहुँचेगा, सूचना पहुँचेगा कि मच्छर काट रहा है, मच्छर ही काटने का भैया असर है। अगर कोई दांते काट रहा है तो उसका भी असर कहेगा, अरे मोरे माई कौन दांते काट रहा है। तो भैया सूचना जो है हमारे शरीर पर कहीं भी अगर चोट लगी तो तुरंत कहाँ जाएगा? दिमाग पर। तो सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? न्यूरॉन टिश्यू करता है, यानी तंत्रिका ऊतक करता है। और क्या होता है? आइए आगे देखते हैं पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ दिमाग में आपके सेंस हो रहा होगा कि मस्कुलर का मतलब क्या हो सकता है। मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ यानी जो मांस वांस है बढ़िया, ये कैसी हैं? ये मांसपेशी हैं। तो ये किसकी बनी हुई हैं? तो ये पेशीय ऊतक की बनी हुई हैं। किसकी? पेशीय ऊतक की बनी हुई हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती हैं। तो इसकी मांसपेशियाँ बनी हुई होती हैं। इनकी संख्या शरीर में कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या शरीर में कितनी होती है? तो आप लोग ऐसे नहीं याद रखेंगे 639, आप लोग ऐसे रखेंगे 6 3 9। 6 3 कितना होता है? 9। 6 3 9, 6 3 9। याद रखेंगे कि जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 3 9। कितनी होती है? 6 3 9। 639 से भूल जाएंगे आप लोग, लेकिन ऐसे याद रखेंगे 6 3 9। तो ऐसे याद रखेंगे 6 3 9। पेशीय ऊतक से क्या होता है? मांसपेशियाँ बनी होती हैं, मांसपेशियों की संख्या होती है 6 3 9। तो आइए आगे देखते हैं उपकला ऊतक के बारे में। किसके? उपकला ऊतक यानी इपिथीलियल टिश्यू। इपिथीलियल टिश्यू के बारे में। इसका क्या होता है? तो इसकी त्वचा बनी होती है, जो ऊपरी त्वचा है शरीर की वो बनी होती है किसकी? इपिथीलियल टिश्यू की। इपिथीलियल टिश्यू की यानी उपकला ऊतक की पूरी त्वचा बनी होती है।
और जो आंतरिक अंग है जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई ना, और लीवर हो गया, इन सब के ऊपर एक परत लगी हुई है, एक परत लगी हुई है, जिसे भैया ये वो भी कैसी बनी होती हैं, उपकला ऊतक की बनी हुई होती हैं, उपकला ऊतक की बनी हुई होती हैं। तो एक होता है, ये होगा आंतरिक अंगों की ऊपरी परत, जो हृदय हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनके ऊपर एक परत लगी हुई है, वो भी किसकी बनी हुई है, इपिथीलियल ऊतक की बनी हुई होती है। और जो त्वचा बनी है ये भी किसकी बनी है, इपिथीलियल ऊतक की बनी हुई होती है। तो आइए आगे देखते हैं, नोट में लिखा गया है, एक होता है एडिपोज ऊतक। कौन सा, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक का काम क्या होता है, वसा का संग्रह करना। वसा का मतलब होता है फैट, चर्बी, जैसे कैसे जो चर्बी होती है यानी हल्का लसलसादार, जैसे घी देखे हो, वही चर्बी है। क्या है, चर्बी। जैसे अब हमारी ये कोशिका हो गई, ये ढेर सारी कोशिकाएं हो गई, क्या हो गई भैया, ये है कोशिका, कोशिका, ये है कोशिका। इसी कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। तुम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ऊतक बनेगा। क्या बनेगा, ऊतक। जैसे छोटे छोटे ईंट रखे हैं, खड़े कर दिए तो दीवार बन गई, वैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाएगी। ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक अंग बनाती हैं। तो जो भैया अगर इसमें जो सांस भरी है, जैसे दीवार खड़ी करते हैं, निच्छान ईंटा खड़ी कर देंगे तो कमज़ोर रहेगी कि नहीं, कमज़ोर रहेगी। तो भैया ये भी निच्छान कोशिकाएं अगर खड़ी कर देंगे तो कमज़ोर रहेंगी। तो इसके बिचुआ में जहाँ जहाँ पर सांस भरी है, ये खाली है, जहाँ जहाँ पर सांस, वहाँ पर हम भर देते हैं एडिपोज ऊतक। इसे कहेंगे एडिपोज ऊतक। और इसमें भर देंगे चर्बी यानी वसा। जो बिचुआ में खाली जगह हैं इसमें क्या भरेंगे, वसा भर देंगे यानी चर्बी भैया, फैट आप लोग जो कहते हैं। तब कैसा होगा, ये मजबूत हो जाएगा। कैसा, मजबूत। अगर भैया जैसे अब ईंट है, ईंट की अगर मसाला वसाला लगाकर बढ़िया से खड़ी कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे तो कैसा होगा, मजबूत दीवार हो जाएगी। लेकिन निच्छा ईंटवा खड़ी कर देंगे तो कोई धक्का मार देगा, गिर जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिका मिलकर भैया ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक में खाली जगह जो बची रहती है उसमें भरी होती है चर्बी। क्या भरी होती है, चर्बी यानी वसा। वसा भरी होती है, वो हमारे शरीर को एकदम बढ़िया तंदुरुस्त, फुर्त, मोटा, ताज़ा, एकदम हरियर बनाए रखती है। तो क्या होता है, जैसे वसा संग्रह करता है कौन, एडिपोज ऊतक। तो भैया एडिपोज ऊतक इसमें पूरा मिलाएंगे तो एडिपोज ऊतक बन जाएगा। तो यह क्या करता है, वसा का संग्रह करता है। तो वसा का संग्रह भैया इसी प्रकार इकट्ठा उसे वसा का एक जगह बढ़िया एकदम फुर्तीला, एकदम मजबूत बनाए रखता है। उसके बाद कहता है ऊतकों के बीच का खाली स्थान भरता है। हम बताए ना भी, ऊतक जो है, ऊतक इसी के बीच के जो खाली स्थान होते हैं उसी को भरता है। और बुढ़ापा में वसा की कमी के कारण शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती। देखिए आप लोग जब दादा हर एक अपने देखिएगा कि देखिए उनके हाथ या शरीर या चेहरे पर देखिए झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उनमें वसा की कमी हो जाती है। क्या होती है, वसा की यानी चर्बी की कमी हो जाती है, जिससे उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और वसा किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो जो महिलाएं होती हैं देखिए वो खाएंगी थोड़ से, मोटा जाएंगी ढेर से। और जो पुरुष होते हैं वो खाएंगे ढेर से लेकिन पतरा जाएंगे लकड़ी की तरह। तो भैया जो महिलाएं होती हैं उनमें एडिपोज ऊतक ज़्यादा पाया जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनमें एडिपोज ऊतक कम पाया जाता है। उनमें वसा बहुत कम रहती है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। महिलाएं अपने जब घर पर रहती हैं, जब शादी से पहले अपने घर पर रहती हैं, तो भैया उनमें देखिए वो एकदम पतली रहेंगी, लेकिन आएंगी जब ससुराल में तो कोई काम वाम नहीं करना पड़ता है, तो भैया जो वसा है वह धीरे धीरे एक के ऊपर जमता चला जाता है और उनका शरीर एकदम मोटा हो जाता है। तो भैया जो काम नहीं करेगा उसका शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अगर जैसे हमारे शरीर में ढेर सारी ऊर्जा बनी, अगर उसको हम खर्चा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टोर तो होती रहेगी। तो उसी प्रकार अगर महिलाएं उनका खर्चा नहीं करेंगी और काम नहीं करेंगी तो क्या होता है, वो मोटी हो जाती हैं। अगर जो भैया जिसके पास ढेर सारी वर्षा है यानी चर्बी है ढेर सारी, उसको ठंडी कम लगती है, ठंडी कम लगती है। जैसे जो मोटे ताजे रहेंगे बढ़िया, उनको ठंडी कम लगेगी, लेकिन जो बुढ़वा दादा रहेंगे कहीं बहुत जड़ा भैया ठंडी में ना कहते हैं। तो भैया अगर वसा की कमी है तो ठंडी लगेगी, अगर वसा ज़्यादा है तो वसा रोक लेगी, कहेगी कौन है ना ठंडी वंडी को। अगर भैया चोट वोट लगती है, जैसे अगर कोई मार भी दिया तो वसा पे लगती है। किस पे, अगर आदमी मोटा रहेगा तो वसा पे लगेगी, और कहीं ना पात्रवार आदमी रहेगा तो मार देंगे खींच के तो करे हड्डी पे लग जाए, कहें यानी माई रे टूट गई हड्डी, मार दे टूट गई ना कहेंगे ना। तो भैया तो वसा की
अधिकता रहना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि वो भैया हमारे शरीर को एकदम फुर्त तंदुरुस्त बनाए रखती है। जैसे बढ़िया ईंटा ऊँटा बढ़िया मसाला वसाला लगा रहेगा, प्लस्तर रहेगा, मजबूत कौन रहेगा? खाली खड़ा ईंटा या प्लस्तर वाला? तो खड़ा ईंटा मजबूत नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ऊतक समझ में आया होगा। ऊतक भैया कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं, इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक में क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या करता है? कनेक्टिंग टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। अंगों का जोड़ने का काम किसका होता है? कनेक्टिंग टिश्यू का। ये अस्थि जो बनी होती है तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में क्या होता है? न्यूरॉन टिश्यू को बने होते हैं। न्यूरॉन टिश्यू जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं तंत्रिका ऊतक को। इसका काम होता है ब्रेन का निर्माण करना। ब्रेन बना होता है किसका? न्यूरॉन टिश्यू का। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है पेशीय ऊतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसकी संख्या होती है 639। इसकी मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय ऊतक की यानी मस्कुलर टिश्यू की मांसपेशियां बनी होती हैं। उपकला ऊतक आता है। उपकला ऊतक में होता है इपिथीलियल, इसे कहते हैं इंग्लिश में। उपकला ऊतक का त्वचा बनी होती है और जो शरीर के आंतरिक अंग हैं लीवर, किडनी, हृदय, इस पर भैया एक ऊपरी हल्का परत लगी होती है जिसे कहते हैं वो लगी होती है जो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद आता है एडिपोज ऊतक। ये वैसे रहता है जैसे भैया ऊपर से लगा दिए बढ़िया से, इस पर चर्बी फैट ये मिलकर क्या बनता है? एडिपोज ऊतक। ये वसा का संग्रह करता है, वसा का इकट्ठा करे रहेगा, उसे कहते हैं एडिपोज ऊतक। ऊतकों के बीच का खाली स्थान भरता है, यानी ऊतक है इसमें जो खाली स्थान इसे भरा हुआ है, ये कौन भरता है? एडिपोज ऊतक। ये वसा संग्रह करे रहेगा और ऊतकों के बीच का खाली स्थान भरता है। बुढ़ापा में ये वसा की कमी के कारण शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर बूढ़े आदमी देखेंगे उनके शरीर पर क्या होती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो किसके कारण? वसा की कमी के कारण। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।